फिर से एक बार खुदावन यीशु मसीह जो है, जो था, जो आने वाला है, उसके पवित्र नाम से जय मसीह की। एक दिन यीशु मसीह यम्माउस की ओर यात्रा करने वाले दो चेले लोग को मुलाकात किया था। उसने उनसे कहा, क्यों तुम लोग घबराते हो? क्यों तुम्हारे मन में संदेह उठा हुआ है? हालेलुया। आज वही सवाल अपने जीवन में घबराते हुए, अपने जीवन में नाना प्रकार की परेशानी उठाते हुए, अपने जीवन में डंग मंगाते हुए, अपने जीवन में खुशी नहीं रहने वाले उन विश्वासियों को देखकर परमेश्वर आज भी पूछता है, क्यों तुम घबराते हो और तुम्हारे मनों में संदेह क्यों उठ रही है? हालेलुया। अगर आपके जीवन में संदेह रहेगा, आप कभी भी बढ़ोतरी के तरफ नहीं जा सकते हैं। आपके जीवन में संदेह रहेगा, वो आपको कभी भी उन्नति की ओर लेकर नहीं जाएगी। हमारे जीवन में अगर संदेह रहेगा, वो हमारे जीवन में कभी भी खुश रहने के लिए नहीं देगी। अगर हमारे जीवन में संदेह रहेगा, हम कभी भी अपने जीवन में चैन से नहीं रह पाएंगे। संदेह एक ऐसी विषय है जो मनुष्यों को डीप प्रमोट करती है, मनुष्यों को नीचे के तर की ओर लेके जाती है। परंतु यीशु मसीह ने पूरे पवित्र शास्त्र में विश्वास के बारे में सिखाया, जो विश्वास हर एक विश्वासी को, विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को ऊपर की ओर लेके जाती है। आपके जीवन में आप विश्वासी बनकर विश्वास में रहना चाहते हैं या विश्वासी बनकर संदेह में रहना चाहते हैं? ये संदेह के कारण परमेश्वर कई बार जो चमत्कार करना था उसको नहीं करते थे। हालेलुया। आज मेरे प्यारों, हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तो वो संदेह को निकालने के लिए, उस शक की बात को निकालने के लिए आज के दिन में मैं प्रचार कर रहा हूं। आपके मन में किसी भी बातों में परमेश्वर के प्रति एक संदेह होगा, वही होगा सबसे बड़ा कैंसर। अगर आप परमेश्वर के विरोध में कोई भी प्रकार का संदेह करने वाला है, वही व्यक्ति होगा जो समुद्र में उड़ने वाला लहर के समान। याकूब के पत्री पहले अध्याय का 6 वचन वही बताती है, कृपया कर पढ़िएगा। याकूब के पत्री पहले अध्याय का 6 वचन। और विश्वास के साथ मांगे, कुछ भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला हर एक व्यक्ति समुद्र की लहर के समान है। वो हवा से बहती रहती है और इधर उधर चलते रहती है, तरतराते रहती है। हालेलुया। आज समुद्र के लहरों के समान कई सारे विश्वासियों के जीवन रह रही है। कैसे एक स्थान में स्थिर नहीं रहता, प्रभु के बातों में स्थिर नहीं होता। आप कभी समुद्र में गए और समुद्र के लहरों को देखे तो आपको समझ में आता, समुद्र के लहर कभी भी चुप नहीं होती। वो हवा जहां चलती है उस तरफ चलते रहता है, तरतराते रहता है, तरतराते रहता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी होती है। आज एक बार हम प्रभु को विश्वास करेंगे, कल डॉक्टर को विश्वास करेंगे, परसों और वो वैद्य को विश्वास करेंगे और फिर बोलेंगे वो डॉक्टर के द्वारा ही मैं ठीक हुआ बोलेंगे, और जो परमेश्वर हमको ठीक किया वो परमेश्वर को भूल जाएंगे। ये सब संदेह के श्रेणी में आती है। बाइबल में ऐसे दो व्यक्तियों के मैं सामने लेकर आता हूं, जो लोग संदेह करने के कारण अपने जीवन में आशीषों को खोया था, अपने जीवन में जो उच्च पद को खोया था। उनमें से पहले व्यक्ति के नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में यीशु मसीह कहता है, मनुष्यों में जो स्त्रियों में जो जन्मा है, स्त्रियों में जो जन्मा है, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है।
क्या है? सबसे बड़ा है। स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होना चाहिए। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा इंसान इस पूरे विश्व पर कलीसिया के लिए बहुत बड़ा एक उदारक और पहले प्रचारक जो यीशु मसीहा के बारे में प्रचार किया था, उनके बारे में बाइबल बताती है वो सबसे बड़ा है। परंतु उनके अंदर एक संदेह उत्पन्न हुआ। वो संदेह कब उत्पन्न हुआ? मत्ती सुसमाचार 11वें अध्याय को पढ़कर देखिए। जिस यीशु मसीहा के बारे में वो इतना दिन प्रचार कर रहा था, उस यीशु मसीहा वही मसीहा है और कोई है? एक बहुत बड़ी संदेह। वो संदेह आने से उन्होंने उस संदेह को अपने अंदर सिर्फ नहीं रखा, अपने 2 चेलों को बुलाया और यीशु मसीह से पूछने के लिए भेजा। ओ यीशु, देखो इस संसार में संसार के पापों को उठाने वाला मेमना बोलकर आपको मैं प्रचार किया, आप ही मसीहा बोलकर मैं प्रचार किया, क्या वही मसीहा आप ही है क्या? बोलकर उनसे पूछने के लिए चेलों को उनके पास भेजा। उसके लिए यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? नीचे के वचन को पढ़ेंगे, 5-6 वचन को पढ़ेंगे। 4वें वचन से यीशु ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, देखते हो, हाँ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी सुत किए जाते हैं, हाँ, बहरे सुनते हैं। इतने सारे चमत्कार इधर हो रही है। हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रही है। धन्य है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और आगे, हाँ, यूहन्ना के विषय में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, आप जंगल में क्या देख रहे हो? सरकंडे को देखते हो? आप क्या देखने के लिए गए थे? हाँ, वस्त्र पहना हुआ एक मनुष्य को देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजपद में रहते हैं। हाँ, आप क्या एक भविष्यवक्ता को देखने के लिए गए थे? कहता हूं, हाँ, एक वचन छोड़कर नीचे पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से बड़ा कोई नहीं होगा, परंतु स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा विश्वासी उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से क्या हो जाएगा? बड़ा रहेगा। यह कितनी बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना को परमेश्वर स्त्रियों में जन्मा हुआ व्यक्तियों में सबसे श्रेष्ठ बनाया और स्वर्ग राज्य में वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ रहना चाहिए। लेकिन उसके संदेह के कारण, उसके अंदर उठा हुआ एक संदेह के कारण परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, साधारण एक विश्वासी भी उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति से क्या रहेगा? बोलिए, क्या रहेगा? क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। हालेलुया। अपने पद को खोया, अपने ऊंचे स्तर को खोया। आज हम में से बहुत लोग संदेह के कारण परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा हुआ पोजीशन को छोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ पद और प्रतिष्ठा को छोड़ दे रहे हैं। कारण क्या है? हमारे मन में उठने वाले के संदेह। और बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जेरोबाम के बारे में बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उनको इस्राएल का राजा बनाकर उस पूरे विश्व में उसका नाम और शोभा और महिमा में रखा था। लेकिन पहले राजा के किताब 14 अध्याय का पहले वचन से लेकर 10वीं वचन तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर उसके बेटा बीमार पड़ जाता है। कृपया करके पढ़िए।
और वहां पर पहले राजा के किताब 14 अध्याय का पहले वचन बताती है, अबिया के बहुत बीमार हुआ, मतलब उसका बेटा बहुत बड़ा एक बीमार बन गया। हाँ हाँ, जोराबाम ने इस प्रकार कहा अपने पत्नी से, जाकर इस व्यक्ति से पूछ कर आओ क्या मेरा बेटा ठीक होगा नहीं होगा। उसके संदेह के कारण परमेश्वर बड़े विपत्ति को उसके जीवन में डाला। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि जो बिस्तर में तुम चढ़ते हो उस बिस्तर से उतर नहीं पाओगे। जो बिस्तर में तुम चढ़ते हो, मतलब इनक्यूरेबल डिसीज, कभी चंगाई नहीं होने वाले की बीमारी को उनके ऊपर डालना चाह रहा था। क्यों परमेश्वर इसे डालना चाह रहा था? इसका कारण यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा संदेह किया। उसके पहले भी बहुत सारे पाप किया, उस पाप के लिए परमेश्वर ताड़ना करते रहा। लेकिन ऐसी एक महामारी जैसी एक बीमारी जो बिस्तर में वो चढ़ा है उस बिस्तर से नहीं उतरने वाले की बीमारी क्यों परमेश्वर डाला? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उन्होंने परमेश्वर को संदेह किया और वो परमेश्वर के काम के ऊपर संदेह किया। आज मेरे प्यारों, आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर संदेह करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। इसलिए आप परमेश्वर के कार्य के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कभी भी संदेह ना करें। आज के दिन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मार्कुस सुसमाचार 11 का 23 में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यहां से चला जा तो वो वहां से चला जाएगा, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना हो, विश्वास हो, जैसे उसने कहा वैसे ही हो जाएगा। आप संदेह के बिना जो कुछ भी बोलेंगे वो वैसे ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्यारों, आपके जीवन में भी ऐसे ही परमेश्वर करने वाला है। आपके जीवन में वो संदेह को हटा दीजिए। संदेह को हटाना कैसे? आप पूछेंगे मैं सही कैसे संदेह से बाहर आ सकता? एक दिन मरकुस सुसमाचार 9वीं अध्याय का 24 में एक व्यक्ति से यीशु मसीह बातचीत कर रहा था। तब वो व्यक्ति ने कहा, यीशु मसीह में विश्वास तो करता हूं, फिर भी मेरा संदेह दूर करने के लिए सहायता कीजिए। पढ़िएगा मरकुस सुसमाचार 9 का 24। गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, मेरे अविश्वास का क्या करो? वाय कर। हालेलुया। आज आप परमेश्वर से बोल सकते हैं क्या? परमेश्वर में बहुत सारे बातों में अविश्वास करता है। आपके चंगाई के विषय में मैं अविश्वास करता हूं। आप जो है सो है बोलने वाले विषय में मैं अविश्वास करता हूं। आप ये लोग ही बोलने वाला, परमेश्वर बोलने वाले बातों में मैं अविश्वास करता हूं। मेरे जीवन से अविश्वास हट जाता है। हालेलुया। जैसे आप अविश्वास को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना